नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति से है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआई प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है और दोनों पक्ष के आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक पारे को और भी तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही 2026 में हो, लेकिन चुनावी गर्मी अभी से महसूस होने लगी है और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ बीजेपी नेता दिलीप घोष का आरोप है कि टीएमसी इस प्रक्रिया का न सिर्फ विरोध कर रही है बल्कि इसका दुरुपयोग भी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी राज को स्थिर करना चाहती है। बीजेपी का हमला है कि 10% फर्जी वोटर बच जाएंगे और बीजेपी नेता दिलीप घोषवाल ने शुक्रवार को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी एसआईआर प्रक्रिया को बाधित कर रही है और बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर पर दबाव बनाया जा रहा है और अगर यह प्रक्रिया पूरी तरह लागू नहीं हुई तो 10% फर्जी मतदाता बिना जांच के बच जाएंगे। दिलीप घोषवाल का यह भी कहना है कि अगर एसआईआर को ठीक से लागू नहीं किया गया तो मतदाता सूची का विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। घोष ने साफ आरोप लगाया है कि टीएमसी अपने राजनीतिक फायदे के लिए मतदाता सूची से छेड़छाड़ करना चाहती है। टीएमसी का पलटवार है कि 40 लोगों की जान गई है, बीजेपी राज को स्थिर करना चाहती है और अब बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जवाब की है। उन्होंने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने कहा भी है कि ऐसा प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्य से लागू की गई थी और जिसके तहत भी उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ गैर बीजेपी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल को भी टारगेट किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में अब तक 40 लोगों की भी मौत हो चुकी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को लिए 2 लाख रुपए और घायलों लोगों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी घोषित की है। जिसमें ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव से ठीक 3 महीने एसआईआर लागू कर दिया जाएगा ताकि राज्य सरकार को काम करने न दिया जाए। यह राजनीतिक साजिश भी है और ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार से एक और बड़ा भी सवाल पूछा है। अगर एसआईआर प्रक्रिया इतनी जरूरी है तो फिर सीमावर्ती राज्यों जहां बीजेपी सत्ता में है वहां इसे लागू क्यों नहीं किया गया? क्या ममता बनर्जी का दावा भी है कि चुनिंदा राज्यों में एसआईआर लागू करने की राजनीतिक संतुलन बिगड़ने की भी कोशिश की जा रही है और अल्पसंख्यक समुदाय को भी निशाना बनाने का भी आरोप है, जिसमें वे ये भी बता रहे हैं कि सीएम ममता बनर्जी ने भी ये भी कहा है कि बीजेपी मतो समुदाय, राजवंशी समाज, अल्पसंख्यकों के नाम पर मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जनता से अपील भी की है कि वे एसआईआर की सुनवाई में हिस्सा लें और फॉर्म सही से भरें, अपना दस्तावेज सही से रखें और ममता ने यह भी चेतावनी दी है कि निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देना अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, जिसमें डिटेंशन कैंप की साजिश भी है। ममता का दावा है कि सबसे बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने यह भी लगाया है कि बीजेपी ऐसा प्रक्रिया के बहाने बंगाल में डिटेंशन कैंप की नींव रखना चाहती है। उन्होंने साफ कहा है कि बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी और एसआईआर के नाम पर डराने धमकाने की कोशिश जो हो रही है। ममता ने जनता से अपील की है, सुनवाई में जाएं, अपना नाम बचाएं, वरना आपका नाम मतदाता सूची से हट सकता है। राजनीतिक माहौल तेज होती आरोप बढ़ी है, चिंता बढ़ी है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई ऐसा प्रक्रिया राजनीतिक हथियार बन चुकी है? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि टीएमसी फर्जी वोटर को बचाना चाहती है, तो दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि बीजेपी एसआईआर के बहाने राज को स्थिर करना चाहती है। इसलिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में एसआईआर प्रक्रिया भी बड़े चुनाव में भी मुद्दे में बदल सकती है, जिसमें 2026 के चुनाव भी अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक टकराव अभी से चरम पर है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर यह विवाद कहां जाकर रुकता है, जिसके तहत और भी इसका राज्य की राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीएफटी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।